वेलकम टू ज़ियारा पढ़ता चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्जाम जून 2024 में बच्चे देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ किताबें बताने वाली हूँ। यदि आप एग्जाम के प्रति सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए रामबाण बुक है। ये बुक मुझे लगता है जो भी बच्चा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, उनके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। वो नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहा है तो भी, यदि अन्य कोई एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसपी या हायर एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहा है, तो ये बुक हर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के लिए बुक जो है बेनिफिट होने वाली है। बुक बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको हमारी क्लास के बारे में जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर हमारा पेड बैच चल रहा है, इसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाया जा रहा है। पेपर 2 हिंदी मैं आपको करवा कर दूंगी यूनिट 1 to 10। पेपर 1 के लिए जेआरएफ अड्डा पर जो है काफी अच्छी टीचर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर 1 आपको कंप्लीट जो है हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग काफी क्वेश्चन आते हैं कि पेपर 1 हम कहाँ से पढ़े, तो अब आपका ये डाउट दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छी तरह जो हमें हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं पेपर 1 कंप्लीट। यहाँ पर जो है बैच हमारा शुरू हो चुका है 1 जनवरी से। तो जून 2024 के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ये बैच में जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, हैंडबुक आप तक पहुंचाई जाएगी और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है यहाँ पर सभी चीज अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, ये तो हुई पेपर 1 और पेपर 2 की। यदि आप ओनली पेपर 2 का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया हमारी 1 जनवरी से क्लास जो है शुरू हो गई है, डेली हमारी क्लास चल रही है। तो देर मत कीजिए, जल्दी जो है आप बैच में जुड़ जाइए। और यदि कोई ओनली पेपर 1 का लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 लेना चाहता है वो भी अवेलेबल है, और यदि आप दोनों पेपर का लेना चाहते हैं तो वो भी बैच जो है अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर डाउनलोड कर लोगे, अपनी आईडी बना लीजिएगा और यूजीसी नेट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सारे कोर्स वहां पर दिखाई देंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप वहां से जो है अपना कोर्स ले लीजिएगा। मैं कहूंगी कि जेआरएफ अड्डा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर पेड बैच तो हमारे चल ही रही है, फ्री कंटेंट भी जेआरएफ अड्डा ऐप पर काफी अच्छा है। तो आप जो है जेआरएफ अड्डा ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, आईडी बना लीजिए। डेली जो है वहां पर जो है मेरी पेड क्लास चल रही है, और साथ में वहां पर बीच बीच में जो है मेरी वहां पर फ्री क्लास हो रही है और होती रहेगी। ठीक है, तो फ्री कंटेंट के लिए भी आप जो है जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हुई मेरी क्लास के बारे में जानकारी। साथ ही एक जानकारी और दे देती हूँ। ये यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये मेरी क्लास देख रहे हो, जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर डेली रात को 8 बजे मेरी जो है क्लास हो रही है। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, तो इसमें रेगुलरिटी आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी हुई मेरी क्लास की। पेड क्लास की भी मैंने आपको जानकारी दे दी, पेड बैच हमारा शुरू हो चुका है, आप लोग जल्दी से जो है बैच में जुड़ जाइए। साथ ही यहाँ पर फ्री क्लास की भी जानकारी दे दी, रात को 8 बजे डेली मेरी यूट्यूब चैनल पर जो है फ्री क्लास चल रही है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी बुक बताने वाली हूँ जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, और जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नेट का एग्जाम हो या अन्य कोई आप हिंदी साहित्य का एग्जाम देने जा रहे हो। सबसे पहली बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। ये ऐसी बुक है कि ये बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, पेपर में इस बुक से ऐसा कोई पेपर नहीं होता हिंदी साहित्य का कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो है क्वेश्चन ना पूछा जाए। इतनी महत्वपूर्ण बुक है कि इसके इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, भूमिका से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नेट के एग्जाम में। नेट का एग्जाम आपको पता है काफी हाई लेवल का होता है, तो इस एग्जाम में जो है यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, इंडेक्स के भी क्वेश्चन पूछे गए, भूमिका दी हुई है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए, और पूरी बुक में से तो ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। जो बच्चे एग्जाम देकर आए अभी दिसंबर वाला, उन्हें पता भी होगा कि इस बार भी जो है इस बुक से क्वेश्चन आए हैं। तो ये बुक जो है हिंदी के बच्चों के लिए रामबाण बुक है। ये बुक हर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी पहली बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बिल्कुल, यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, फिर तो आपको लेनी ही है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और यदि आप अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके पास ये बुक होनी चाहिए, यदि आप एग्जाम के प्रति सीरियस है, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, पहली बुक हमारी ये हुई। दूसरी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास ही है,
लेकिन राइटर दूसरे हैं। संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का इतिहास। और मैं जानती हूँ जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, काफी बच्चों ने इसमें से ये नाम सुना भी होगा बुक का, और उनके पास होगी भी। ठीक है, ये हमारी इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो दिया हुआ है, इसमें गद्य विधाय का भी काफी अच्छा मैटर आपको मिल जाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, तो दूसरी बुक ये मुझे लगता है कि आप लोगों के पास बिल्कुल होनी चाहिए, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये दो बुक ही, एक मैं गाइड जो है रिकमेंड करूंगी, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए ही ये गाइड है। ठीक है, ये दृष्टि वालों ने अलग से नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के लिए ही निकाली है। इसमें आपको 1 to 10 में काफी हेल्प होती है जो है इस गाइड से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यदि आप यूजीसी नेट जून 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये गाइड खरीद लीजिए, आपको हेल्प करेगी। लेकिन ये नहीं है कि आपको इसके भरोसे ही रहना है। ठीक है, आपको हेल्प जरूर करेगी। हेल्प जब करेगी जब आपने डीपली पढ़ रखा होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ठीक है, एक मैं यहाँ पर आपको ये गाइड जो है रिकमेंड कर रही हूँ। उसके बाद है एक बुक जिसमें वन लाइनर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, सभी रचनाएं एक साथ मिल जाती है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ये बुक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास ना हो और कोई परिचित ना हो, क्योंकि हम लोगों को एक गलत फहमी भी है कि यदि हम ये बुक ले लेंगे तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा, इसमें सब मैटर एक जगह मिल जाता है। तो आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। ये बुक इसलिए अच्छी है कि इसमें आपको बहुत सारी रचनाएं एक जगह मिल जाएगी। लेकिन यूनिट 5 to 10 की मैं बात करूँ तो ये आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाली, यूनिट 1 to 4 में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक के वाली बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको ये ले लेनी चाहिए। उसके बाद है हिंदी का गद्य साहित्य के लिए एक बुक आती है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक आती है। इसको देखकर बहुत लोग घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेज है, 1200 के लगभग पेज है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमें कोई बुक लेनी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक हमें पढ़नी है। अगर मैं रामचंद्र शुक्ल वाली बुक की बात हटा दूं, जो हमने सबसे पहले देखी थी, ये बुक तो आपको लाइन लाइन पढ़नी होती है, कि इसमें आप कुछ भी जो है स्किप नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आप जितनी भी बुक पढ़ते हो, आपको टॉपिक वाइज पढ़नी होती है। जैसे यदि मैं रामचंद्र तिवारी वाली बुक की बात करूँ, तो ये आपको यूनिट 2 में जो गद्य साहित्य लगा हुआ है, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, तो इस बुक से अच्छा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि इसमें 1200 पेज है तो आपको 1200 के 1200 पढ़ने हैं, नहीं। ठीक है, जो आपके टॉपिक है सिलेबस देखिए, वे टॉपिक जो है पढ़िए। ठीक है, सबसे अच्छी बुक है यदि आप हिंदी का गद्य साहित्य पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। ये नहीं नेट ही, आगे जाकर आप हायर एजुकेशन का एग्जाम दोगे तो एक बार ही अच्छी तरीके से पढ़ लो, कि बार बार जो है हमें ये ना होना पड़े अब कहाँ से पढ़े। एक बार ही नोट्स बना लो ताकि एग्जाम आए, रिवीजन करे और हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, नोट्स बनाने के लिए हमें अच्छी अच्छी बुक जो है पढ़नी होती है। जब ये हमारे नोट्स जो है हाई लेवल के बनते हैं, एग्जाम के लेवल के बनते हैं। तो गद्य साहित्य पर जो भी बच्चा अपनी पकड़ बनाना चाहता है, ये बुक ले लीजिए। एक बार एक टॉपिक कोई भी पढ़कर देखे, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ लौट जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये 5 बुक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। दृष्टि नेट जेआरएफ की एक गाइड आती है हिंदी साहित्य की, ये वन लाइनर बुक आती है पांडे की, ये। और एक हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक। ये 5 बुक मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको ले लेनी चाहिए। उसके बाद यूनिट 5 to 10 के लिए मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो देखो, फोन सबके पास होता है, फोन है जब भी आप मेरी क्लास देख रहे हो, फोन में गूगल भी होता है और नेट भी होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये यहाँ पर मैं 3 वेबसाइट ऐसी बता रही हूँ कि ये तीनों वेबसाइट आपको यूनिट 5 to 10 में बहुत हेल्प करेगी। एक वेबसाइट है हिंदी समय.com। हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए ऊपर के दोनों वेबसाइट तो बहुत ही अच्छी है, बहुत मैटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको कहानी पढ़नी होती है, कोई भी बुक चाहिए होती है, कोई कविता पढ़नी होती है, तो यहाँ पर अवेलेबल रहती ही है। ठीक है, 80% आपको जो यूनिट 5 to 10 में लगी हुई रचना है ना, इन तीनों वेबसाइट पर मिल जाएगी, हिंदी समय.com। कविता कोश पर आपको यूनिट 5 के लिए कविता कोश बहुत अच्छा है। कविता कोश पर जाइएगा, कविता सर्च कीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, एक ही आती है ई पुस्तकालय, यहाँ पर जो है काफी अच्छी अच्छी बुक की पीडीएफ दी हुई है। ये तो बहुत हेल्प करने वाली जो है वेबसाइट है। तो ये तीनों वेबसाइट चाहे तो आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास तो देखी
स्क्रीनशॉट लिया ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद वो स्क्रीनशॉट मिलता भी नहीं है। तो तीनों जो है वेबसाइट, इनको जो है नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको कोई रचना नहीं मिल रही है, इनकी हेल्प लीजिए, बिल्कुल जो है आपको रचनाएं अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रचना ऐसी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। लगभग मेरे पास जो भी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 to 10 रचनाएं लगी हुई है, सब मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है भेज दूंगी, अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो ये बुक की बात हुई। यूनिट 5 to 10 के लिए मैंने ये 3 वेबसाइट बता दिया, इनको फॉलो कर कर देखिए एक बार, आपको खुद लगेगा कि हाँ, यहाँ पर तो सब चीज उपलब्ध है। ठीक है, अब भी आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिएगा। जो मैंने बुक बताई, रामचंद्र शुक्ल की बुक, रामचंद्र तिवारी की बुक और डॉक्टर नगेंद्र, ये 3 बुक तो आप बिल्कुल ले ही लीजिएगा। इनमें कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा कि हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जून वाले एग्जाम के प्रति सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हो तो जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया, ये तीनों वेबसाइट, बुक वगैरह, तो ये सब आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर नेट हमारा आराम से निकल जाएगा, जेआरएफ भी निकल जाएगा, यदि हम यूनिट 5 to 10 की रचनाओं पर अच्छे से फोकस कर लेते हैं। और यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पेड बैच में जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं आपको सभी रचनाएं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। काफी बच्चे हैं जो मेरी क्लास लेते भी है, उन्हें पता भी है कि मेरा कंटेंट कैसा होता है, तो उनको सब मालूम ही है। और जिन्हें नहीं मालूम है, यहाँ पर मेरी जीआरएफ पढ़ता हिंदी मीडियम पर क्लास हो रही है, देखिए, 1-2 क्लास देखिए, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो हमारे बैच में जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर पेपर 2 कंप्लीट, आपको कंप्लीट मतलब कंप्लीट ही पढ़ाया जाएगा, यूनिट 1 to 10। तो आप जो है हमारे पेड बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।